बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर नामक एक गांव में दो बहनें सुरभि और कामिनी अपनी माँ सुनीता के साथ रहा करती थी। सुनीता बेकरी चलाया करती थी। वह बहुत मुश्किलों से बेकरी चलाकर अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण किया करती थी। सुनीता बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट केक बनाया करती थी। सुनीता के केक कुछ ही दिनों में बहुत मशहूर हो गए थे। दूर दूर से लोग सुनीता के केक खरीदने के लिए आया करते थे। एक दिन सुनीता की बेकरी पर एक बहुत ही धनवान महिला आती है और उससे कहती है, अरे, मैंने आपके केक के बारे में बहुत सुना था, इसलिए मैं आपको बहुत दूर से केक का ऑर्डर देने के लिए आई हूँ। लेकिन आपकी तो बहुत छोटी सी बेकरी है, आप मेरा ऑर्डर तो पूरा नहीं कर पाएगी। अरे नहीं नहीं बहन जी, भले ही मेरी बेकरी छोटी हो, लेकिन आप अपने ऑर्डर के बारे में तो बताइए मुझे। आपको कितने केक का ऑर्डर देना है? 4, 5 या 10? मैं पूरी कोशिश करूँगी आपका ऑर्डर पूरा करने की। कितने केक चाहिए आपको? अरे 5-10 नहीं, मुझे पूरे 100 केक चाहिए। मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैं मेरे बेटे का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाती हूँ, इसलिए मुझे 100 केक अलग अलग वैरायटी के चाहिए। क्या तुम दे सकती हो? हाँ बहन जी, थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं मेरी दोनों बेटियों के साथ आपके 100 केक का ऑर्डर पूरा कर दूंगी और आपके घर पर पहुंचा दूंगी। ठीक है, फिर ये लीजिए एडवांस पैसे। कल तक 100 केक घर पर पहुंच जाने चाहिए। वह अमीर औरत सुनीता को एडवांस देकर वहाँ से चली जाती है। सुनीता बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और घर जाकर सुरभि और कामिनी से कहती है, सुरभि, कामिनी, क्या तुम्हें पता है, मुझे आज बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है 100 केक बनाने का। देखो बच्चियों, तुम्हें मुझे मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अकेली 100 केक तो नहीं बना सकती, और वो भी इतने कम समय में। हाँ हाँ माँ, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आप हमारे लिए इतना करती है, क्या हम आपकी एक दिन मदद नहीं कर सकते? हाँ माँ, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। माँ, आपको 100 केक के बहुत सारे पैसे मिलेंगे ना, तो फिर आप हम दोनों के लिए नई ड्रेस ला देंगे ना? हाँ हाँ मेरी प्यारी बच्चियों, मैं तुम दोनों के लिए नई ड्रेस और नई सैंडल भी ला दूंगी। बस ये केक समय पर बनकर चले जाए, नहीं तो मेरी बच्चियों बहुत बड़ा अनर्थ भी हो सकता है। नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम आपको जानते हैं ना, और आप भी हमको। हम तीनों मिलकर बहुत मेहनत करेंगे और ये केक का ऑर्डर पूरा करेंगे। चलो, अब हमारे पास बहुत कम समय बचा है, हम केक बनाने में लग जाते हैं। इन तीनों माँ बेटी की बातें पड़ोस की सरोजनी सुन रही थी, जो सुनीता की तरक्की से बहुत ही जलती थी। सरोजिनी अपने घर जाकर आग बबूला हो जाती है। तभी उसकी बेटी चंदा उससे कहती है, अरे माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हो? आखिर बात क्या है? अरे ये सुनीता की बच्ची दिन ब दिन बहुत तरक्की कर रही है। आज उसे 100 केक का ऑर्डर मिला है, कल 200 का मिलेगा, फिर 300 का, फिर 400 का। ऐसे तो ये हमसे ज़्यादा अमीर हो जाएगी, और इसकी बेटियां भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगेंगी। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर ये अमीर हो गई तो सुरभि और कामिनी बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस पहनने लगेंगी और अच्छे स्कूल में भी जाएंगी। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूँगी माँ। चंदा, मेरी प्यारी बच्ची, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। ये सुनीता हमसे अमीर कभी भी नहीं हो सकती। मैं इस सुनीता की बच्ची की बेकरी को आग ही लगा दूंगी अब। ऐसा कहकर सरोजनी और चंदा हंसने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सुनीता और उसकी दोनों बेटियां सुरभि और कामिनी 100 केक का ऑर्डर पूरा करने में लगी हुई थी।
तीनों माँ बेटी बहुत मेहनत कर रही थी और वह दिन रात एक करके 100 केक का ऑर्डर पूरा कर देती है। सुबह होने के बाद सुरभि अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं और कामिनी अब घर जा रहे हैं। आप ये 100 केक जानकी आंटी के घर पहुँचाकर घर आ जाना। ठीक है मेरी प्यारी बच्चियों, तुम घर जाकर कुछ खा लेना। हाँ माँ, घर जाकर हम खा लेंगे। आप केक का ऑर्डर देकर जल्दी से घर आ जाना। ऐसा कहकर सुरभि और कामिनी अपनी माँ को बेकरी में छोड़कर घर आ जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके घर आने के बाद वहाँ बेकरी में क्या होने वाला है। सरोजिनी छुपकर जाती है और बेकरी को आग लगा देती है। सरोजिनी को यह पता नहीं था कि सुनीता बेकरी के अंदर है। सरोजिनी सिर्फ सुनीता की बेकरी ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन जाने अनजाने में उससे इतना बड़ा पाप हो गया। बेकरी में आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच जाती है। इस बात की खबर जब सुरभि और कामिनी को लगती है, तब मानो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। दोनों बहन भागकर आती है और रोने लगती है। नहीं माँ, आप हमको छोड़कर नहीं जा सकती। काश हम आपको बेकरी में अकेला छोड़कर नहीं जाते। माँ, अब हम आपके बिना क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? माँ, आप हमको छोड़कर क्यों चली गई? माँ, दीदी, माँ हमारे पास कभी वापस नहीं आएंगी। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? ऐसा कहकर दोनों बहनें रो रही थी। तभी वह जानकी आती है और वह बहुत गुस्से में दोनों बहनों से कहती है, देखो लड़कियों, तुम्हारी माँ ने मुझसे पूरे 50,000 रुपये एडवांस लिए थे और तुम्हारी माँ ने तो मुझे 100 केक बनवा कर नहीं दिए और खुद तो स्वर्गवास हो गई। अब मेरे 50,000 तुम दोनों लड़कियाँ लौटाओगी। कैसे भी करके मुझे मेरे 50,000 रुपये वापस चाहिए। मुझे नहीं पता वो कैसे दोगी तुम, अपना घर बेचो या कुछ और। मुझे मेरे 50,000 रुपये वापस चाहिए। आंटी जी, हम बहुत गरीब हैं। मेरी माँ ये छोटी सी बेकरी चलाया करती थी और हमारा पालन पोषण करती थी, लेकिन अब तो हमारी माँ भी नहीं रही। हम दोनों क्या करेंगे? और अब तो ये बेकरी भी जलकर राख हो गई है और आपने जो एडवांस दिया था वो तो सब केक बनाने में चले गए। हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। हम आपको कहाँ से पैसे दें? देखो लड़कियों, मुझे वो कुछ नहीं पता। मुझे मेरे 50,000 रुपये वापस चाहिए, मतलब चाहिए, वरना मैं तुम दोनों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। ऐसा कहकर जानकी दोनों बहनों को धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। सुरभि और कामिनी बहुत परेशान हो जाती है। सुरभि और कामिनी जंगल के रास्ते अपने घर जा रही थी। तभी कामिनी को एक चमकती हुई चीज़ नज़र आती है। तभी कामिनी अपनी बहन से कहती है, दीदी, आखिर ज़मीन के नीचे ऐसा क्या है जो इतना चमक रहा है? हमें ज़मीन खोदकर देखना चाहिए। सुरभि को भी लगता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है ज़मीन के नीचे जो इतनी चमक रही है। और फिर दोनों बहनें ज़मीन खोदना शुरू करती है। तभी ज़मीन से एक मशीन निकल कर आती है और उस मशीन को देखकर दोनों बहनें चौंक जाती है। तभी उस मशीन से आवाज़ आती है, लगता है तुम दोनों बहुत परेशान हो, तभी मैं तुम दोनों को नज़र आई हूँ। मैं कोई मामूली मशीन नहीं हूँ, मैं जादुई केक बनाने की मशीन हूँ। मुझे तुम दोनों अपने साथ ले जाओ। अरे, हम तुम्हें अपने साथ ले जाकर क्या करेंगे? हमारे पास तो 1 भी रुपया नहीं है जिससे हम केक बना पाए। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, मैं जादुई केक की मशीन हूँ।
तुम्हें इस मशीन के अंदर कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ एक बटन दबाते ही अलग अलग वैरायटी के केक और पेस्ट्रीज बाहर निकल कर आ जाएंगे। जादुई केक बनाने की मशीन की बातें सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और उस मशीन को अपने घर ले आती है। और जैसे जादुई केक बनाने वाली मशीन कहती है, बिल्कुल वैसा ही करती है। सिर्फ एक बटन दबाती है और तभी अलग अलग वैरायटी के केक और पेस्ट्रीज निकल कर आते हैं। दीदी, हमें जादुई केक बनाने वाली मशीन से 100 केक बनाकर उस दुष्ट जानकी को देकर आने चाहिए, जिससे हमारी माँ की बेकरी का नाम भी खराब नहीं होगा। कामिनी की बात सुनकर सुरभि तुरंत ही 100 केक बना देती है और उस जानकी के घर पहुंचा देती है। जादुई केक मशीन के केक बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, जिसकी वजह से सुरभि और कामिनी का बहुत ही ज़्यादा नाम होता है। कुछ समय बाद सुरभि और कामिनी अपनी माँ के नाम से एक बेकरी खोलती है और जादुई केक बनाने वाली मशीन से केक बनाती है और उस बेकरी पर बेचा करती थी। कुछ ही समय में दोनों बहनें पूरे गांव में अमीर हो जाती है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। वहीं दूसरी तरफ सरोजिनी और उसकी बेटी हाथ मलती रह जाती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी को लाइक कमेंट ज़रूर करिए।